मेंस 2026 में आया हुआ है जो कि नॉन आइडियल पुली पे बेस्ड है और जो कि रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से उठाया गया है। मोस्ट ऑफ बच्चों का रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वीक ही होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक नॉन आइडियल पुली है जो कि एक रिम से और दो रॉड्स को मिला के बना है और दोनों रॉड्स आइडेंटिकल है और इसके ओवर द पुली हमारे पास दो मासेस है, कैपिटल एम एक स्मॉल एम लगा हुआ है। यहाँ पे टेंशन T1 और एक T2 लिया हुआ है। मोस्ट ऑफ बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे टेंशन अलग अलग कैसे आ गया जबकि स्ट्रिंग सेम है। यहाँ पे एक नॉन आइडियल पुली है, इसके लिए टेंशन अलग आएगा। अगर यहाँ पे आइडियल पुली रहता तो टेंशन सेम आता। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम निकालने के लिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है। एक्सेलरेशन होता है F नेट अपॉन टोटल मास। यहाँ पे हम लंबे चौड़े इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रोटेशनल मास के कॉन्सेप्ट से। तो F नेट क्या हो जाएगा सिस्टम पे mg माइनस का स्मॉल mg, ठीक है ना। और टोटल मास क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल M स्मॉल m प्लस का मास ऑफ दिस पुली। और यहाँ पे ये पुली हमारा रोटेट कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे अपने को रोटेशनल मास के कॉन्सेप्ट में सोचना पड़ेगा। तो रोटेशनल मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा क्या होता है mr स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी I अपॉन r स्क्वायर, ठीक है बच्चे लोग। अब मुझे निकालना है इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पुली हमारा कंसिस्ट है एक रिम से और दो रॉड से। रॉड हमारा जो है यहाँ पे वो दो रॉड्स है और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर से होता है mr स्क्वायर और रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12 फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास से। यहाँ पे दो रॉड है, इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड क्या हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर और रिंग का हमको पता है mr स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग कितना हो जाएगा हमारा, विच इज 5/3 mr स्क्वायर। इसको दोनों को ऐड कर देना है। अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, बस हमको IP की वैल्यू उसमें प्लग इन कर दी है अपने एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन में। तो जैसे एक्सप्रेशन में प्लग इन करेंगे r स्क्वायर कट जाएगा। सॉल्विंग दिस वी विल गेट a इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g 8/3 m कैपिटल M प्लस का स्मॉल m, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर दे रहा है बच्चे लोग। फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो बच्चे लोग, आज वापस जैक द बॉय हमारा रास्ते पे निकल चुका है गड्डी लेके आप सारे बच्चों को फिजिक्स समझाने के लिए। ये इरोडो का 1.13 क्वेश्चन नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमारे पास एक कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेट करती है, देन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से आगे मूव करती है, देन सेम मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट करती है और लास्ट में क्या आती है स्टॉप कर जाती है। और ये सब करने में उसने टोटल टाइम लिया है t=25 सेकंड और उसकी एवरेज वेलोसिटी रही है इस पूरे जर्नी के अराउंड दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर मैं इस मोशन का v वर्सेस t ग्राफ बनाता हूं तो कैसे बनेगा। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, फिर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है, देन उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है और फिर उसके बाद सेम मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट कर रही है और रेस्ट पे आ जा रही है। उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी दी गई 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और ये पूरा जर्नी जो कंप्लीट किया वो कितने टाइम में किया उसने 25 सेकंड में उसने कंप्लीट किया है। देखो यहां से यहां तक का टाइम मैं t ले लेता हूं तो यहां से भी यहां तक का टाइम भी t हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितने टाइम में 0 से उसकी वेलोसिटी राइज की है उतने ही सेम एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी की गई है। इसके लिए सेम टाइम लगेगा उसको रेस्ट पे आने में भी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला टाइम कितना हो जाएगा 25 माइनस 2t हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है 5 दिया है, तो ये वेलोसिटी पता चल जाएगा तो हमें इसका एल्टीट्यूड पता चल जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है v0 प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना आ गया 80 आ गया। v वर्सेस t ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अपने को एवरेज वेलोसिटी तो पता ही है और एवरेज टाइम भी पता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तो ये मेथड से हम निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सॉल्विंग दिस यू विल गेट टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 500 मीटर। और इसका एरिया अंडर कर्व से भी डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए 500 आना चाहिए। तो इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ट्राइंगल दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी हमारा ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 80 स्क्वायर है, यहाँ पे -280 स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा -80 स्क्वायर बचेगा। और हम a की वैल्यू भी इसके अंदर प्लग इन कर देते तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल गेट टू सॉल्यूशन व्हिच इज t=5 सेकंड एंड t=20 सेकंड। अब देखो t=20 सेकंड क्यों आंसर नहीं होगा। अगर t=20 सेकंड अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा ये वाला सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते क्योंकि 20 + 20 यही 40 हो जा रहा है। अपना को टाइम कितना दिया 25 सेकंड दिया है। तो आंसर क्या आएगा t=5 सेकंड। जैसे t=5 सेकंड आया तो अपने को क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला टाइम निकालना था। तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 10 विच इज 15 सेकंड, जो कि बच्चा हमारा आंसर हो जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और फिजिक्स के ऐसे